नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो विपक्ष के नेताओं का ये लगातार सवाल रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब कोई विदेश के दौरे से जब आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी अभी ब्रुनेई और सिंगापुर गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब वापस भारत में आए, जब भारत में पहुंचकर उनका प्लेन रुका और प्लेन से उतरे, तो वहां पर प्रधानमंत्री का मोदी का स्वागत करने के लिए आखिर जेपी नड्डा क्यों नहीं मौजूद थे। पहले तो जेपी नड्डा पहुंच जाया करते थे, जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते थे तो जेपी नड्डा जरूर दिखाई देते थे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जेपी नड्डा कभी भी नहीं आते। प्रधानमंत्री मोदी जितने भी दौरे करके आ रहे हैं विदेश के, जेपी नड्डा कभी भी दिखाई नहीं देते प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए। इस तरह का विपक्ष का सवाल रहता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी आते तो हैं, हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, मतलब जब वहाँ से लौटे विदेश के दौरे से तो हाथ जोड़ते हैं प्लेन से उतरते वक्त, पर लेकिन जेपी नड्डा वहाँ पे नहीं दिखाई देते और कोई ऐसा बड़ा मंत्री भी बीजेपी का नहीं दिखाई देता। अब भाई इनके लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को जब भी वापस आए ना विदेश के दौरे से, पहले तो जेपी नड्डा जी को कॉल मिलाया करें और कहा करें कि आप मेरे स्वागत के लिए जरूर आए। क्योंकि देखिए विपक्ष मेरे पे आरोप लगाता है कि आप मेरे स्वागत के लिए नहीं आते, तो प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले तो ये स्टेप उठाना चाहिए इनके लिए। भाई क्या बात है, मतलब क्यों बार बार कहना है। प्रधानमंत्री मोदी जब आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, अब जेपी नड्डा नहीं आ रहे, उनकी मर्जी। प्रधानमंत्री मोदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेपी नड्डा नहीं आ रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नहीं कर रहे। तो आपको किस बात की प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नहीं कर रहे जेपी नड्डा जी। हालांकि चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमारी प्रिय सुप्रिया स्नेह जी सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि नड्डा जी यह ठीक बात नहीं है, आप फिर नहीं आए, आप तो बिल्कुल ही बदल गए। एक और पोस्ट है श्रीनिवास बेबी जी का, ये लिखते हैं 303 पर बीजेपी वाले एयरपोर्ट के बाहर वेलकम विश्वगुरु के बैनर लगवा देते थे, मोदी जी 240 पर क्या अटके, नड्डा जी ने भी एयरपोर्ट पर रिसीविंग के लिए आना बंद कर दिया। तो इस तरीके से लिखते हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए नड्डा जी बिल्कुल नहीं आते। और ये वीडियो क्लिप शेयर करते हैं, दोनों शेयर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, सुप्रिया स्नेह भी वीडियो क्लिप शेयर करती हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एरोप्लेन से उतर रहे हैं, पर लेकिन कोई जेपी नड्डा जी वगैरह नहीं दिखे। हाँ, मंत्री मौजूद थे, बीजेपी के और मंत्री मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, पर लेकिन जेपी नड्डा नहीं मौजूद थे। तो इनको इस बात से बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि हम आगे की बात बताते हैं। तो राहुल गांधी जी भी एक दौरे पर जाने वाले हैं। 8 से 10 सितंबर के बीच बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी एक दौरे पर निकलेंगे और निकलेंगे अमेरिका के लिए। और अमेरिका राहुल गांधी जा रहे हैं, ये बात कितनों को पता है? अभी मुझे उम्मीद है आप में से 10% लोगों को ये बात पता होगी कि राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर के बीच अमेरिका जा रहे हैं। और उनके रिसीविंग के लिए क्या सुप्रिया स्नेह जी आप जाते हो? क्या बड़े बड़े कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए जाते हैं? हालांकि इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खुद भी आ सकते हैं भाई, अब रिसीव करने जाने की क्या जरूरत। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने नहीं जाते, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करें तो सुप्रिया स्नेह जी एक पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पर। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जो हैं इंटरव्यू दे रहे होते हैं मानक गुप्ता के साथ न्यूज़ 24 चैनल पर, जिसमें सुरेंद्र राजपूत एक बात कह देते हैं कि जिनका परिवार ही नहीं है वो इस बात को क्या समझेंगे, जिनकी बीवी छोड़कर चली गई, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहां पर प्रदीप भंडारी भी मौजूद होते हैं, तो प्रदीप भंडारी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये, मतलब मोदी जी के लिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मोदी जी को ऐसा क्यों कह रहे हैं ये कि बीवी चली गई, इस तरह की बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो सुप्रिया स्नेह सबसे पहले देखिए क्या पोस्ट करती हैं। कल शाम को एक शो में बिना नाम लिए पत्नी छोड़ के भागने पर कुछ गर्मा गर्मी हो गई। बीजेपी ने उड़ता तीर पकड़कर कहा प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत, पर प्रधानमंत्री का नाम किसने लिया? फिर बीजेपी ने मोदी ही क्यों समझा? सुनने में आ रहा है कि न्यूज़ 24 को नोटिस भेजा गया है कि बीजेपी ने मोदी ही क्यों समझा। अब भाई देखिए आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता है जिसकी वाइफ को मतलब पति ने छोड़ दिया हो, बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, मतलब दोनों के बीच अब नहीं बातचीत है, तो आपके नज़र में कोई ऐसा नेता है? प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं, ये सबको पता है। तो अब सुरेंद्र राजपूत जी ने बात कही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुरेंद्र राजपूत जी ने प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम लिया, उनके लिए कहा, पर लेकिन अगर सुरेंद्र राजपूत ने ये बात बोली है तो किसी के लिए बोली होगी, उनका नाम भी ले देते। अब नाम नहीं लिया और बात कही है, तो लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी को समझ रहे हैं इस तरीके से। जैसे प्रदीप भंडारी ने बात करी कि प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने ऐसा बोला कि पत्नी ही छोड़कर चली गई, इस तरह की बातचीत जो गई। ये तो वही बात होगी, मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं किसी की तरफ उंगली करके कहूँगा कि तुम चोर हो, पर मैं सिर्फ उंगली कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैंने तो सिर्फ उंगली करी थी, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था कि तुम चोर हो, कि
फलाना चोर है। अब मैंने फलाना का नाम ही नहीं लिया तो तुमने क्यों समझा कि मैंने तुम्हें चोर कहा? वही बात हो गई भाई ये तो। हालाँकि सुप्रिया सुनील जी के इस पोस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए जेपी नड्डा नहीं आए, इससे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सुप्रिया सुनील जी क्यों लिखते हैं इसके बारे में? हालाँकि इस बारे में भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।